नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करें कार्टेशियन मेथड की बात करते हैं फिलोसफी में आगे। कार्टेशियन मेथड रेने डेकार्टे के दर्शन को कार्टेशियन मेथड कहा जाता है। रेने डेकार्टे का जो टाइम पीरियड है वो 1596 से 1650 आता है। यूरोप ने सर्वप्रथम दर्शन का उदय यूनान में हुआ, ठीक है, और आगे चलकर कालांतर में ये लंबे समय तक यूरोप में अव्यवस्था रही। इस कारण दर्शन का विकास अवरुद्ध हो गया, यानी ठीक से हुआ नहीं। और आधुनिक यूरोप में पहला बड़ा दार्शनिक हुआ रेने डेकार्टे हुआ। इस कारण डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक दर्शन का जन्मदाता रेने डेकार्टे को कहा जाता है। पाश्चात्य दार्शनिकों में रेने डेकार्टे को बुद्धिवाद का जनक कहा जाता है। बुद्धिवाद का जनक रेने डेकार्टे। बुद्धिवाद की बात करें, बुद्धिवाद वो ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है जिसके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धि के द्वारा ही हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि में जन्म से ही कुछ मौलिक शक्तियाँ विद्यमान होती। ये बुद्धि पर जोर देते हैं कि जो भी ज्ञान मीमांसा से जो केवल बुद्धि के द्वारा इनका विकास हो सकता है, ठीक है। मनुष्य की बुद्धि में ही जन्म से कुछ मौलिक शक्तियाँ होती हैं जिनके कारण संश्लेषण विश्लेषण करता है और जगत के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि पर जोर, बुद्धिवाद का जनक, ठीक है ना। आलोचना करते हैं कि बात करें कुछ तो बुद्धिवादियों की ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि मनुष्य केवल ज्ञान जो केवल बुद्धि द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। वास्तव में मनुष्य यदि बुद्धि वो अनुभव दोनों से ज्ञान प्राप्त करता है तो जन्म से ही मौलिक सत्य विद्यमान है। नहीं भाई, अगर बुद्धि से ही करता है तो जन्म से ही है। इस संसार में कोई व्यक्ति पागल हो ही नहीं सकता। बुद्धि से बात करे, बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करे तो कोई पागल होना नहीं चाहिए था, है ना। मौलिक शक्तियाँ, देखो मौलिक शक्तियाँ सत्य, मौलिक सत्य बुद्धि में ईश्वर ने डाले हैं। मौलिक शक्तियाँ या सत्य जो है बुद्धि में किसने डाले, ठीक है, ईश्वर ने डाले हैं। अगर ईश्वर ने डाले हैं तो संसार में सभी मनुष्य आस्तिक होने चाहिए। ईश्वर ने डाले तो सभी आस्तिक होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ तो नास्तिक भी होते हैं। डेकार्टे का जन्म फ्रांस के तुरेन, ठीक है, शहर में हुआ। डेकार्टे की रुचि के विषय में गणित, मानविकी व दर्शन थे। डेकार्टे ने अपने दर्शन का निर्माण गणित के आधार पर किया, क्योंकि डेकार्टे गणित के ज्ञान को निश्चयात्मक और निर्विवादात्मक और प्रमाणिक मानते हैं। डेकार्टे को गणित के निर्देशांतक ज्योमेट्री यानी कार्डिनल मेथड का जनक कहा जाता है। और डेकार्टे की कुछ बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं। बुद्धि के निर्देश नियम, प्रणाली का विमर्श, प्राथमिक दर्शन की साधना, जगत, लिमोंडे। डेकार्टे ने अपने चिंतन का अधिकांश समय हॉलैंड में व्यतीत किया। स्वीडन की रानी थी क्रिस्टीना ने डेकार्टे दर्शन पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। क्रिस्टीना ने डेकार्टे दर्शन में प्रतिभान क्या है, प्रतिभान की बात करते हैं। प्रतिभान है डेकार्टे दर्शन में। डेकार्टे के अनुसार बात करें तो प्रतिभान से तात्पर्य डेकार्ट न तो इंद्रियों के अस्थिर साक्ष्य से है, न ही उस भ्रामक निर्णय से है जो दोषपूर्ण कल्पना विधान के कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिभान से तात्पर्य उस ज्ञान से जिससे मेरी विशुद्ध व सावधान बुद्धि ने ग्रहण किया। प्रतिभान सुस्पष्ट है, शुभी है। क्या कह रहे हैं, सुबिन है। ये कहने का मतलब ये है कि मेरी जो विशुद्ध बुद्धि है उसने ग्रहण किया, वो प्रतिभान है ना। प्रतिभान स्वयं सिद्ध ज्ञान, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सिद्ध ज्ञान वो होता है जिसे सिद्ध करने के परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है। डेकार्टे के अनुसार 5 + 4 9 होते हैं, ठीक है। एक प्रतिभान है। 3 + 6 भी 9 ही है, 2 + 7 भी 9 ही है। तो ये एक प्रतिभान है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। 2 + 7 9 ही होंगे, 5 + 4 9 ही होंगे, है ना। डेकार्ट दर्शन में निगमन क्या है, प्रतिभान स्वयं सिद्ध ज्ञान है, जबकि निगमन स्वयं सिद्ध ज्ञान नहीं है। निगमन स्वयं सिद्ध नहीं है, निगमन प्रतिभान पर आधारित होता है। यदि निगमन प्रतिभान पर आधारित है तो इस कारण ये भी स्वयं सिद्ध ज्ञान होना चाहिए, किंतु निगमन की प्रमाणिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण निगमन स्वयं सिद्ध ज्ञान नहीं है। निगमन वो पद्धति है जिसमें प्रतिभान पर आधारित वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष वाक्य निकाला जाता है। 5 + 4 9 होते हैं, 3 + 6 भी 9 हो सकते हैं, 2 + 7 भी हो सकते हैं, 1 + 8 भी हो सकते हैं, 4 + 9 भी हो सकते हैं, 5 + 4 भी हो सकते हैं। तो एक निगमन है। डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली को संशयात्मक या संदेह विधि भी कहा जाता है। डेकार्ट कहता है मैं संदेह करूंगा जब तक कि पूरा जान नहीं लेता। डेकार्ट के अनुसार प्रतिभान और निगमन हमारी बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं, किंतु हमारी बुद्धि इनका सही तरीके से प्रयोग या उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि शरीर, पूर्वाग्रह व अन्य की शिक्षाएं हमारी बुद्धि को विकृत कर देती। प्रतिभान व निगमन का सही तरीके से उपयोग करना तो बुद्धि को निभ्रांत या स्वच्छ रखना होगा, यानी कि पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो
तो अगर अपन को ज्ञान चाहिए प्रतिभान का, सही तरीके से निगमन का, तो अपन बुद्धि को अपन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। डेकार्ट कहता है कि बुद्धि को निभ्रांत वो स्वच्छ करने के लिए संदेह विधि का प्रयोग करना चाहिए, डाउटफुल। इस विधि में डेकार्ट कहता है कि जिस बात को मैं स्वयं प्रमाणिक रूप से सत्य नहीं जानता, कि जिस बात के लिए मैं नहीं जानता उसे सत्य नहीं मानूंगा, मैं उस पर संदेह करूंगा। जब तक मुझे स्वयं सिद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाती। डेकार्ट संदेहवादी दार्शनिक नहीं है। डेकार्ट दर्शन में संदेह साधन है, वो सिर्फ संदेह करता है साध्य तक पहुंचने के लिए, है ना। डेकार्ट कहता है कि मैं संसार में सब पर संदेह करूंगा, किंतु संदेह करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, ऐसे संदेह नहीं कर सकते आप। इस तरह डेकार्ट ने अपनी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया और डेकार्ट का प्रसिद्ध वाक्य है कोगिटो अर्ग सम। याद रखना, कोगिटो अर्ग किसका है? ये जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, ठीक है ना, ये बात है, जिसका अर्थ है चिंतन करता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, मेरी आत्मा का अस्तित्व है। डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली, संख्यात्मक प्रणाली के सूत्र क्या है? डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली के 4 सूत्र हैं। क्या है? लक्षण सूत्र। इस सूत्र में डेकार्ट ने कहा कि जिस बात को मैं प्रमाणिक रूप से सत्य नहीं जानता हूँ उसे सत्य नहीं मानूंगा, मैं संदेह करूंगा, सीधी सी बात है। विश्लेषण सूत्र की बात करें, इसमें डेकार्ट कहता है कि मेरे सामने जो समस्या आई है मैं उसका अध्ययन के लिए उतने भागों में विभाजित करूंगा जितना कि अध्ययन के लिए होगा, यानी उसको डिवाइड करूंगा, विश्लेषण करूंगा, ठीक है। पहली बात, लक्षण में क्या कहा? प्रमाणिक रूप से सत्य नहीं जानता तो मैं सत्य नहीं मानूंगा, संदेह करूंगा पहले तो। दूसरे में उसमें विश्लेषण करूंगा, ठीक है ना, उसके भागों में अलग अलग डिवाइड करूंगा। फिर संश्लेषण की बात करें, संश्लेषण सूत्र। इस सूत्र में कहा गया कि समस्या का अध्ययन करने के बाद मैं अपने विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में रखूंगा और सरलता से जटिलता की तरफ अग्रसर होऊंगा तो मुझे स्वयं सिद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ूंगा। समार सूत्र की बात करें, समार सूत्र। इस सूत्र में डेकार्ट कहता है कि मैं अपने संपूर्ण परीक्षण को इतना व्यापक बनाऊंगा, वो जांच करूंगा कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं उसमें देखूंगा कि कोई गलती तो नहीं हुई है। डेकार्ट दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व की बात करें, क्या है? डेकार्ट कहता है कि केवल मेरी आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है, केवल मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं है, औरों की आत्मा का अस्तित्व भी है। डेकार्ट अनेक आत्माओं के अस्तित्व को मानता है, इस कारण डेकार्ट को आध्यात्मवाद बहुलवाद का समर्थक कहा जाता है। डेकार्ट कहता है कि मेरी आत्मा और औरों की आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है, मेरी आत्मा दूसरों की आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है। इसके लिए आत्मा के पास 2 प्रकार के विज्ञान पाए जाते हैं। 2 प्रकार के विज्ञान कौन कौन से देखें? एक तो सार्थक विज्ञान, ये विज्ञान वे विज्ञान है जो आत्मा में बाह्य कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सार्थक विज्ञान। एक होता है काल्पनिक विज्ञान, ये विज्ञान वे विज्ञान है जिन्हें आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है, जिन्हें आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है, काल्पनिक विज्ञान। सार्थक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। जन्मजात विज्ञान, ये विज्ञान वे विज्ञान होते हैं जो आत्मा में जन्म से ही विद्यमान होते हैं, वो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति के अनुसार धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञात हो जाते हैं। जन्मजात होते हैं, जन्मजात तो होते हैं, जन्म से मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका पता लग जाता है व्यक्ति को। आगंतुक विज्ञान की बात करें, ये विज्ञान वे विज्ञान हैं जो आत्मा में संसार की सीमित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, आगंतुक। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का विज्ञान सार्थक हो जन्मजात विज्ञान है। डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ तर्क भी दिए हैं। कुछ तर्क दिए, क्या तर्क दिया है? सत्तामूलक युक्ति की बात करें, इस युक्ति में डेकार्ट ने ईश्वर के ज्ञान मात्र के आधार उसकी सत्ता को प्रमाणित किया है। इस युक्ति का सार यही है कि हमारे मस्तिष्क में पूर्णता का विचार विद्यमान है, हमारे मस्तिष्क में पूर्णता का विचार है। सत्तामूलक युक्ति क्या है? हमारे मस्तिष्क में पूर्णता का विचार है, हम पूर्ण रूप से हैं, तभी हम लोग संसार में अपूर्णता खोजते हैं। आप अपने दिमाग में संपूर्णता की बात है, तब हम कहते हैं कि ये पूर्ण है, ये कम है, ये इसमें ये कमियां हैं, ठीक है। तो यदि हमारे मस्तिष्क में पूर्णता का विचार है तो ये विचार उसने दिया होगा जो स्वयं पूर्ण होगा। भैया हमारे दिमाग में पूर्णता का विचार है, तो ये पूर्णता का विचार किसका होगा? जो खुद पूर्ण होगा, और वो पूर्ण तो वही हो सकता है। इस संसार में यदि पूर्ण को ढूंढने निकलें तो अंत में हमें कहाँ रुकना पड़ेगा? ईश्वर तक जाना पड़ेगा कि बस वही सब कुछ हमारे दिमाग में पूर्णता का विचार किसने डाला है? तो ईश्वर ने डाला है। इस कारण ईश्वर का क्या है? अस्तित्व है। अनुभविक युक्ति की बात करें तो इस युक्ति के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण तो होता है। वो कारण कभी कभी कार्य से न्यून नहीं हो सकता। कारण जो है वो कार्य से कम नहीं हो सकता। ये सारा संसार एक कार्य है और इस कारण कोई बड़ा ही होगा। इसका कारण ये संसार क्या? एक कारण है, इसका कोई बड़ा ही कारण होगा। एक संसार क्या? एक कार्य है। अब इसका कारण कौन बड़ा होगा? और अगर हम कारण को खोजने निकलें तो हमें फिर कहाँ रुकना पड़ेगा? इस संसार का कारण क्या? कहाँ तक रुकोगे? ईश्वर के। भाई ईश्वर के कारण इस संसार का निर्माण हुआ, तो हमें ईश्वर का अस्तित्व ऐसे स्वीकार हो गया। संस्कृति मूलक युक्ति की बात करें
तो इस युक्ति में कार्य कारण श्रृंखला के आधार पर ईश्वर अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। कार्य कारण श्रृंखला चलती रहती है। अब डेकार्ट दर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय क्या है की बात करते हैं। ठीक है, द्रव्य की बात करें। द्रव्य, डेकार्ट के अनुसार द्रव्य वो है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। द्रव्य जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और अपने अस्तित्व चिंतन के लिए औरों से अपेक्षा नहीं रखता। चिंतन के लिए क्या करता है, औरों से। डेकार्ट ने द्रव्य की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार तो एकमात्र द्रव्य केवल ईश्वर होना चाहिए। डेकार्ट ने ईश्वर के अलावा चित्त व अचित को भी मान लिया। चित्त व अचित द्रव्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने अस्तित्व व चिंतन के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है। चित्त अचित द्रव्य वही है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है डेकार्ट के अनुसार, याद रखना। डेकार्ट ने परेशानी से बचने के लिए द्रव्य को दो भागों में बांट दिया। एक तो पर द्रव्य और अपर द्रव्य। पर द्रव्य को ईश्वर का नाम दे दिया और अपर द्रव्य को चित्त और अचित कह दिया। गुण की बात करते हैं। अगला गुण, डेकार्ट के अनुसार गुण द्रव्य वो है, वो धर्म है। देखो, डेकार्ट के अनुसार गुण की बात करें, गुण क्या है, तो डेकार्ट के अनुसार गुण द्रव्य का वो धर्म है जिससे द्रव्य को नष्ट किए बिना उससे अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्य को नष्ट किए बिना उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो है धर्म। वो क्या है, गुण है। डेकार्ट कहता है कि ईश्वर में अनेक गुण होते हैं पर हम केवल दो ही गुणों को जान सकते हैं, चैतन्य वो विस्तार को। चित्त का जो है, चित्त का मूल कारण चैतन्य है, वह चित्त का विस्तार है। पर्याय की बात कर लेते हैं। पर्याय द्रव्य का वो धर्म है जिसका गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं। पर्याय जो है द्रव्य का वो धर्म है जिसके बिना गुण का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है ना, द्रव्य का वो भाग है पर्याय, गुण के बिना अस्तित्व नहीं। देखो, गुण का द्रव्य के बिना अस्तित्व नहीं है और द्रव्य का गुण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। चैतन्य के पर्याय भावना, समय, इच्छाएं आदि के विस्तार से हैं, यानी प्राय, गति, स्थान आदि आकृति से है। तो चैतन्य के पर्याय भावना, समय, इच्छाएं आदि हैं, विस्तार से पर्याय, गति, स्थान और आकृति आदि है। डेकार्ट दर्शन में द्वैतवाद की बात करें, क्या ड्यूलिज्म क्या है। डेकार्ट ने चित्त व अचित्त को द्रव की श्रेणी में रखा। यदि डेकार्ट की द्रव की परिभाषा मानी जाए तो उसके अनुसार चित्त यानी आत्मा व अचित शरीर, चित्त आत्मा माना, अचित शरीर को माना, में कोई संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। यदि यही डेकार्ट दर्शन का द्वैतवाद या जो उसके पतन का कारण बना था, तो भाई उसने कहा उसके पतन का कारण क्या बना। देखो, डेकार्ट ने चित्त व अचित को द्रव की श्रेणी में रख दिया। यदि डेकार्ट की द्रव की परिभाषा अगर अपन मान लें तो चित्त आत्मा हो गई, अचित शरीर हो गए, इनमें कोई संबंध स्थापित होना ही नहीं चाहिए था कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। तो वही तो इसके कारण से तो इनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। इस कारण ये इसका डेकार्ट दर्शन का क्या हो गया, द्वैतवाद का पतन हो गया। डेकार्ट दर्शन का क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात करें, क्या है। डेकार्ट दर्शन में आत्मा व शरीर के मध्य संबंध स्थापित नहीं होता, किंतु डेकार्ट ने किया प्रतिक्रियावाद के नियम के द्वारा आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित किया। प्रतिक्रियावाद द्वारा क्या किया, आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित किया। वो कहता है कि मस्तिष्क में पीनेल ग्रंथि होती है जिसके द्वारा आत्मा व शरीर में संबंध स्थापित होता है। डेकार्ट दर्शन में आत्मा व शरीर में गहरा संबंध नजर नहीं आता है। ये संबंध कार चालक और कार के संबंध की तरह ही है। ठीक है, डेकार्ट की मृत्यु के बाद उसके शिष्य ग्लुंगलिंग्स वो मेलबान्स जो है ने डेकार्ट दर्शन में संशोधन करते हुए कहा कि आत्मा और शरीर के मध्य ईश्वर संबंध स्थापित करता, बाद में कह दिया ईश्वर संबंध स्थापित करता है। यूनानी दर्शन अगले वीडियो में।